नमस्कार दोस्तों, तबीयत खराब है और ज़्यादा बोल नहीं पाऊँ, कम बोलूँ क्योंकि गाढ़ में दर्द है। लेकिन दर्द हो चाहे कुछ भी, आप लोगों की मेहनत करनी है तो करनी है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास में। काफ़ी लोग तैयार थे कि जिनकी पहले से प्रिपरेशन है उनके लिए ये है कि आपको लगभग 45 से 50 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट आपको कोर्स कवर दिया जाएगा, तो उसके ऊपर से आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है बार बार 8वें बच्चे से क्वेश्चन आते हैं, इस बार हिस्ट्री से आते हैं और आने के चांस इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि यहाँ आपको डेटे याद करनी पड़ती है। उदय सिंह आज हम लोग पढ़ेंगे, तो उदय सिंह की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। चलते हैं उदय सिंह की तरफ। क्वेश्चन बनता है, कि जब उदय सिंह जी दिल्ली शासक थे मेवाड़ के, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था शेर शाह सूरी। उदय सिंह है कौन, पहले ये देखना बड़ा जरूरी है। और कंप्लीट आ रहा है यहाँ तक। सांगा का बेटा है उदय सिंह, और उदय सिंह का बेटा है प्रताप। उदय सिंह को वैसे इतिहास की कमजोर कड़ी माना जाता है। खुद प्रताप ये कहता है तलवार के ठर्रे पर कि अगर मेरे दादा और मेरे बीच में अगर मेरे वंशज नहीं होते तो मैं कभी भी मुगलों का शासन निकाल कर नहीं होने देता। लेकिन इसमें उदय सिंह की भी काफी मजबूरियां थी। एक तो खानवा युद्ध के बाद बहुत कमजोर हो गया था मेवाड़, ऊपर से बहादुर शाह का आक्रमण हो गया। उस समय शाह का हो गया चित्तौड़गढ़ दूसरा, उसमें सैनिक मारे गए, तो परिस्थिति खराब होती चली गई और इस वजह से इतिहासकार ने क्या मान लिया, इसको कमजोर कड़ी मान लिया। अब उदय सिंह को क्या बोलेंगे हम? उदय सिंह को बोलेंगे कुंवर। प्रताप को क्या बोलेंगे? प्रताप को बोलेंगे भंवर। जिसके माता पिता जीवित हो उसे बोला जाता है कुंवर, और जिसके दादा दादी जिंदा हो उसे बोला जाता है भंवर। तो महाराणा प्रताप जो है वो इस समय क्या है? महाराणा प्रताप इस समय राजकुमार हैं। महाराणा प्रताप जो है वो क्या है? वो इस समय राजकुमार हैं महाराणा प्रताप जी। इन्हें बोलेंगे कंवर और इन्हें क्या बोलेंगे? भंवर। उदय सिंह ने तो शेरशाह सूरी क्या कर रहा था? शेरशाह सूरी आक्रमण करने के लिए आ रहा है और वो मेवाड़ की तरफ में आकर के मारवाड़ में है। मारवाड़ के मालदेव को इसने हरा दिया है। मारवाड़ के मालदेव को हरा करके ये दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। जब ये दक्षिण की तरफ मुड़ा तो जब मेवाड़ से 12 कोस दूर रहा था कौन? शेरशाह सूरी। अब उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां किसको सौंप दी? उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां सौंप दी किसको? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने कोई भी नुकसान नहीं किया। शेरशाह सूरी वापस चला गया, क्योंकि जब मारवाड़ क्या है, मारवाड़ मजबूत हो चुका है। अब मालदेव के नेतृत्व में, सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ मजबूत था, मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ मजबूत है। जब मारवाड़ शेरशाह से नहीं जीत सका तो उदय सिंह कहाँ से जीतता? उदय सिंह शेरशाह ने कुछ नहीं किया। शेरशाह लौट करके वापिस आ गया। जाने के कुछ दिन बाद ही शेरशाह सूरी की मौत हो गई, सत्ताएं पलटी और दिल्ली का नया शासक आ गया, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर जी की छवि क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। शुरुआत में बाबर आया था,
तो बाबर को तो बाबर की छवि क्या है, बाबर की छवि भी टूटने लगी है, क्योंकि बाबर का जो पानीपत का युद्ध है उसे पापियों की बारात तक कहा गया है। उसके बाद खान युद्ध में गाजी बना था, उसके बाद चंदेरी युद्ध में भी क्या बना था, गाजी बना था। तो बाबर की छवि भी टूटने लगी है। बाबर के बाद हुमायूं आया, और हुमायूं क्या, हुमायूं समझ ही नहीं पाई पब्लिक, हुमायूं समझ नहीं, क्योंकि हुमायूं ने शासन कितना किया है, कभी इधर कभी उधर, तो हुमायूं को नहीं समझ पाई। अब अकबर की छवि क्या है, क्योंकि आगे अकबर आया है, देखते हैं अकबर जी ने क्या किया। अकबर जी ने आक्रमण कर दिया मेड़ता पर, मेड़ता नागौर में पड़ता है, इस पर आक्रमण कर दिया मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने। तो मेड़ता का और जब क्या हुआ, आक्रमण हुआ, तो मेड़ता का शासक था जयमल राठौर, जयमल राठौर। ये जयमल राठौर भाग करके किसकी शरण में आ गया, उदय सिंह की। और मालवा का था बाज बहादुर, वो बाज बहादुर भी किसकी शरण में आ गया, बाज बहादुर भी आ गया है किसकी शरण में, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, चलो कष्ट दे। आसान चीजें इस तरह से बड़ा चार लोग यहाँ है, उदय सिंह जी, और इनकी शरण में कौन आ गए हैं, जयमल, और दूसरा आया है मालवा से बाज बहादुर। अकबर आक्रमण करने के लिए जा रहा है किस पर, अकबर अभी यहाँ है, कहाँ, गागरोड में, गागरोड झालावाड़। अकबर जाना चाहता है मालवा, अकबर जाना चाहता था मालवा, लेकिन बात का उल्लेख नहीं आता है। उदय सिंह का भाई था शक्ति सिंह, शक्ति सिंह यहाँ से भाग करके चला गया किसके पास, अकबर के पास। जब शक्ति सिंह अकबर के पास चला गया, अकबर ने कहा था लगभग राजा इस समय मेरे अंडर में है, एक मेवाड़ी बच्चा है, अगर मैं मेवाड़ पर आक्रमण कर दूं तो तुम मेरी क्या सहायता करोगे। तो जैसे तैसे मंडी लाई दूध, जैसे तैसे टाइम पास कर लिया शक्ति सिंह ने। जैसे ही रात हुई, कहा कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, और रात को भाग करके कहाँ आ गया, मेवाड़ आ गया। मेवाड़ आकर के उदय सिंह से कहा कि देखो किसी भी समय अकबर का आक्रमण हो सकता है, आप अपनी व्यवस्थाएं पूरी करके रखो। सुबह जैसे ही अकबर जगा, अकबर ने देखा कि शक्ति सिंह भाग के चला गया है, तो अकबर ने मालवा अभियान तो कर दिया कैंसिल, और अकबर अब मुड़ गया है किसकी तरफ, मेवाड़ की तरफ। यहाँ से मुड़ गया है मेवाड़ की तरफ। सबसे पहले आया है मोडलगढ़, मोडलगढ़ इसने जीत लिया है, उसके बाद ये आगे आ गया है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेरने की क्या कर रहा है, तैयारी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है, यह रहे, कौन से पठार पर है, मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर है, और 620 मीटर ऊंचा है। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग है। तो इससे पहले क्या हुआ कि जब ये आ रहा है, तो यहाँ पर जन्म हुआ है किसका, जब उसका जन्म हुआ था पोते का, किसके का, उदय सिंह के का। उदय सिंह का जब जन्म, उदय सिंह के पोते जब जन्म हुआ है, तो उसका जन्म हुआ था 1559 में। ये इसको दुर्ग को घेरने से पहले की बात है। तो 1559 में क्या है, उदय सिंह गया है अपने आराध्य एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए। जब उदय सिंह गया है एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए, तो उदय सिंह जब यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ा, तो उदय सिंह ने सोचा कि चित्तौड़ तो सुरक्षित है नहीं, कभी किसका आक्रमण होता है, कभी किसका आक्रमण होता है।
तो क्या कहें, तो इसने एक नया शहर बसाने की कोशिश की और वहाँ आ गया उदयपुर। उदयपुर के पास आकर यहाँ पर महल बनवानी शुरू की उदय सिंह ने। महीना एक भरी हुआ था कि एक झाड़ियों के पास उदय सिंह खड़े हुए थे, तो झाड़ी में बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने कहा कि उदय सिंह यहाँ मत बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, और वहाँ तेरे परिवार का तेरे हमेशा क्या रहेगा, शासन रहेगा। तो इन महलों को तो छोड़ा, पुराने महलों को क्या बोला जाता है, मोती महल। और यहाँ से दूर एक स्थान पड़ता है पानेरा, और पानेरा स्थान में रख दी नए नए महलों की नींव। पानेरा स्थान पर महाराणाओं का राज तिलक होता है। कौन करते हैं, मंत्री गांव के कौन करते हैं, गीत करते हैं इस पानेरा स्थान पर। यहाँ आकर के उदय सागर झील पर एक नया शहर बसाया। कौन सा, उदयपुर। उदयपुर भी कब बसा है, 1559 में। 1559 में बसाया। 1559 में किसका जन्म हुआ, उत्तरा। अब हुआ क्या है, पहले वो देखते हैं कि आ गए हैं अकबर। अकबर लगभग अक्टूबर के आसपास आया था 67 में। 62 में नागौर पर आक्रमण किया था अकबर ने, 67 पर इस पर कर दिया। बख्शीश खां के नेतृत्व में दुर्ग की घेराबंदी की करना शुरू कर दी। बख्शीश खां वगैरह है। तो दुर्ग की घेराबंदी धीरे धीरे होना शुरू हुई, तो उदय सिंह जी से बाकी सरदार थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों सरदार राणा जी, कि आप ऐसे करो कि स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, तो आप जो हैं वो पहाड़ियों की तरफ चले जाओ। उसने कहा भाई ऐसे कैसे चले जाऊं, किसके भरोसे छोड़ करके चले जाऊं चित्तौड़ को, यहाँ पर जो जनता है वो किसके भरोसे, ऐसे छोड़ कर किसके भरोसे मैं चला जाऊं। ये किसने कहा, उदय सिंह ने। भाई ऐसे कैसे चले जाऊं मैं। ऐसे कहने के बाद यहाँ पर जयमल राठौड़ जी उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम एक से बढ़ करके एक हैं, और जब तक हम जीवित हैं मुगलों का कभी भी मेवाड़ पर क्या नहीं होने देंगे, अधिकार नहीं होने देंगे। ये कहा कि हम एक से बढ़कर क्या है, एक है। तो कौन कौन है, देखो जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ है, फत्ता चूड़ावत कह दो या फत्ता सिसोदिया कह दो, कोई बात है तो इसी वंश का। ईश्वरदास चौहान है, डोडिया सांदा है, रावत जी हैं। रावत जी किनको बोला जाता है, रावत जी किनको बोला जाता है, सलूमर के चूड़ावतों को। और है कल्ला राठौड़। ये हम एक से बढ़कर एक है। उसके बाद उदय सिंह क्या किया है, उदय सिंह यहाँ से निकल करके चले गए। आपको पता चला है उदय सिंह निकल करके चला गया है, तो हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में, हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में एक दल भेज दिया। किसके पीछे, उदय सिंह के पीछे। एक समय ऐसा आया जब हुसैन कुल्ली खां ने उदय सिंह को ढूंढ लिया, दोनों के बीच में हल्की सी झड़प हुई। उदय सिंह ने इसकी उंगलियां वगैरह काट दी और असफल होकर के वापस लौट कर गया है। कौन है, हुसैन कुल्ली खां। अकबर आ तो गया है, घेराबंदी हो गई है, पब्लिक भी परेशान है मेवाड़ की, तो सेना भी परेशान है। किसकी, अकबर की। अकबर की सेना सोच रही है, क्योंकि सेना का मोटिवेशन डाउन हो गया है। सेना क्या करे यार, 2 महीने आए हुए वो कुछ आए नहीं, बस दुर्ग के बाहर बैठे हैं, ऐसा कब तक चलेगा। तो सेना भी क्या है, दुखी हो चुकी है। बख्शीश खां के नेतृत्व में इधर आसफ खां है, इधर खुद अकबर है, चारों तरफ से घेर रखा है किसको, दुर्ग को। इधर कौन है, खुद अकबर है। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इधर जयमल राठौड़ है। इस वजह से, क्योंकि जयमल राठौड़ एक महान योद्धा है, इसके सामने खुद अकबर है। इधर
इधर है लाखों के दर्रे पर तो है कौन, अकबर। और इधर पड़ता है सूरजपोल, सूरजपोल पर है बख्शीश खां, बख्शीश खां। और इधर कौन है, आसफ खां। दक्षिणी बुर्ज है, दक्षिणी बुर्ज पर कौन है, दक्षिणी बुर्ज पर है आसफ खां। दुर्ग की घेराबंदी हुई जैसे तैसे, लेकिन दुर्ग को जीत नहीं पा रहा है अकबर। भयंकर दुखी क्या किया था, तो अकबर यहाँ पर पास तोप भी है, तोप चलाता है, लेकिन 620 मीटर ऊंचा है चित्तौड़, तो जो तोप के घोड़े हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अकबर ने बाद में प्लान बनाया कि ऐसे करो, चित्तौड़गढ़ पे जितना ऊंचा एक मिट्टी का टीला बना हो, तो वहां पर सेनापति ने कहा कि बादशाह जी पागल हो गया, क्या सटा भी क्या हमारी बड़ी बात करो। अरे 620 मीटर ऊंचे कोई टमाटे मोड़ तो देखेंगे कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। तो कहते बताते हैं अकबर ने पहली दास ली, उसने डाली थी मोटिवेशन के लिए, जैसे अगर प्रधानमंत्री निकालता है क्या, उसने झाड़ू नहीं लगाई थी स्वच्छ भारत अभियान में, तो मोटिवेशन ये पहली दास किसने डाली, जैसे तैसे बन कर क्या हुआ, जैसे तैसे बन चुका है कौन। अब क्या होगा, कल्ला राठौड़ जी ने देखा पहले से 8,000 सेना इस दुर्ग के अंदर है, इनके बच्चे भी हैं, और 30,000 जो पब्लिक थी जो नगर के बाहर थी उन्हें भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बुला लिया गया है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जनसंख्या जब पहुंची है 50,000 के आसपास। अब भाई 50,000 के आसपास है तो खाने पीने की समस्या तो होगी। माना कि राजा महाराजा रखते थे, पर इतना भी तो नहीं रखते थे कि 50,000 लोग खाना हो जाए। तो बाद में तय किया गया खाना सिर्फ एक वक्त का मिलेगा, 2 वक्त का खाना सिर्फ उनको मिलेगा जो क्या करते हैं, युद्ध करेंगे, सिर्फ उनको 2 वक्त का खाना मिलेगा। और खाना भी जो बनेगा वो एक बार में बनेगा, पता नहीं कल जोहर की नौबत आगे प्रक्रिया कहाँ से लाएंगे। सारी चीजें तय हो चुकी हैं, इधर अकबर लगा हुआ है, अकबर ने ये बना लिया है जैसे तैसे। यहाँ से अब अकबर घोड़े दाम रहा है, लेकिन कुछ घोड़े दीवार पर पड़ रहे हैं, कुछ अंदर आ रहे हैं, कुछ घोड़े दीवार पर पड़ रहे हैं, कुछ घोड़े अंदर आ रहे हैं। परेशान हो गए। अकबर ने कहा कि हर 4 घंटे के बाद एक घोड़ा दांगो। तो दुखी होकर परेशान होकर राठौड़ जी ने कहा, अरे जयमल जी, चाचा जी बोलो आप दुख का दरवाजा आ रहा पार, अभी सल्टा दिया तो सल्ट जाएंगे सल्टा देंगे। तो जयमल राठौड़ बड़ा समझदार है, वो जानता है कि अकबर ये क्यों कर रहा है, अकबर ये उकसाने के लिए कर रहा है। अकबर ने हुसैन कुली खां को क्यों भेजा है उदय सिंह में, तो एक बार उदय सिंह का परिवार लेकर के आता, फिर दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। इसलिए वो उनके जो घोड़े हैं वो बार बार डाल रहा है, क्योंकि परेशान होकर के, या क्योंकि व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है कई बार, तो भावना में लेकर के अगर दरवाजे खोल दिए तो जयमल राठौड़ जी कहते हैं युद्ध तो करना है, ये तो फैक्ट करेंगे युद्ध। और 8,000 से अगर 60,000 से 8,000 लेंगे, हर एक पक्का है, लड़ना तो है, लेकिन जो 50,000 जनता हमारे घोड़े से बैठी है, इनको किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे ये बताओ। अकबर डाल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बीच में धीरे धीरे कुछ चीजें पलटने के बाद ये हुआ कि संधि की शर्त आई। इधर से ईश्वरदास चौहान गए हैं, डोडिया सांडा गया है, और अकबर की तरफ से सूरजमल आए हैं। और सूरजमल जी कौन है, ये जोधा के पिता हैं। सूरजमल जी आए हैं, सूरजमल जी साथ लखनऊ आया है, और खुद अकबर भी है। तो इन्होंने पूछा कि ये बात बताओ, संधि लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि संधि तब मानी जाएगी जब खुद राणा आकर के संधि तय करेंगे। इसमें राणा तो होना है, नहीं पर जयमल राणा तो होना है, करनी है तो कर, नहीं है तो मत कर। ईश्वरदास से प्रसन्न होकर अकबर ने कहा कि तू बड़ा अच्छा आदमी, ऐसे कर मेरी तरफ मिल जा, स्वागत है तुम्हारा ईश्वरदास, मेरी तरफ मिल जाओ, जीतने के बाद तब तुम्हें दे दूंगा। तब ईश्वरदास ने कहा था स्वागत किस दिन मैं तुम्हारा करूंगा अकबर, जिस दिन आमना सामना होगा ना उस दिन तुम्हारा स्वागत मैं करूंगा किसी दिन। ये कह करके संधि खत्म, एक बात सारी। लेकिन अकबर भी परेशान है क्योंकि टीला बड़ा है, उसमें तकरीबन 150 आदमी मारे गए, क्या करे। अब एक बूढ़ा आदमी है, उसने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि चित्तौड़ को कैसे जीता जा सकता है। उसने कहा कि जब मैं ही को जीतता हूँ तो क्या होता है, देख
ये दुर्ग कैसे जीता था मुझे बताएं, क्योंकि जब बहादुर शाह ने यहाँ आक्रमण किया तो बहादुर शाह का एक सैनिक था, तो मुझे पता है कि उसने कैसे जीता था। तो उसने कहा भाई कौन सी पद्धति जल्दी बताओ। उसने कहा ये शाहबाद पद्धति है। शाहबाद पद्धति क्या होती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे इतना ऊंचा एक मकान टाइप का बनाया जाएगा, वो इतनी ऊंचाई पर होगा, अगर एक हाथी बराबर खड़ा करके अगर एक आदमी उसको खड़ा होकर के भाला लगाए तो भालों ऊपर टच नहीं होना चाहिए। उसमें भैंसे ऐसों की खाल लगाई ताकि ऊपर तो धनुष चले तो नुकसान ना हो। तो अकबर ने ऑलरेडी चतर अकबर एक्स्ट्रा है, तो अकबर ने पहले 2 सभातों का निर्माण किया है, एक लाखों की तरह की तरफ और एक सूरजपुर की तरफ। ये बन करके तैयार हुआ। इसमें अकबर के तकरीबन 150 सैनिक मारे गए। अकबर का दिमाग भयंकर खराब हुआ और यहाँ पर फिर रखी गई तोपें। यहाँ पर रखी गई तोपें, एक तोप इधर बख्शीश खां है। अब यहाँ पे क्या है कि इधर जो ईश्वरदास चौहान जी हैं, वो ईश्वरदास चौहान जो है ना, वो यहाँ से धर्मध्वज सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब यहाँ से तीर चला रहे हैं, अकबर की सेना को पास नहीं आने दे रहे हैं। जहाँ तक ये तीर जा रहे हैं वहां तक सेना रुक रही है। लेकिन एक तोप रखी यहाँ पर, अकबर ने एक तोप रखी यहाँ पर, 80 मन लगाया इधर, बहादुर 120 मन लगाया इधर। इधर से चला सूरजपुर की तरफ से, तो एक जो दीवार है वो टूट गई। लेकिन जैसे दीवार टूटी तो दूसरे में 120 मन बहादुर लगा था, अचानक वो किसी लीकेज की वजह से फट गया। तो इसमें भी अकबर के काफी सैनिक मारे गए। तो जब अकबर इधर गया है तो जहाँ कोई नहीं है, तो तब तक कलवा राठौड़ जी, जयमल जी ने इसकी मरम्मत करवा दी। दीवार वापिस तैयार हो चुकी है। अंदर धीरे समस्याएं खाने की आना शुरू हुई, तो पता चल गया कि अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ युद्ध होगा। शाम का समय था, महिलाओं ने सुबह श्रृंगार किए। उस जयमल राठौड़ जी ने आदेश दिया कि केसरिया और साके की तैयारियां कर दी जाएं। शाम को बढ़िया खाना बना, सबने खाना खाया और सुबह जैसे हुई, भत्ता जी की पत्नी फूल कमल के नेतृत्व में 7000 रानियों ने कहीं 700 गया था जोगर कर लिया। आग भी लगते जब ऊपर उठना शुरू हुई तो अकबर ने पूछ लिया, क्योंकि अकबर नहीं जानता है भारतीय कल्चर को इतना। तो सूरजमल जी थे, टोडरमल जी, उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, ये कोई ध्रुव के अंदर आग वाग लगी, क्या चक्कर है? ये आग नहीं लगी है, ये बड़ी पवित्र अग्नि है, अंदर जोहर हो रहा है, अब तैयार हो जाओ, कुछ समय में ध्रुव के दरवाजे खुलने वाले हैं। उस समय में ध्रुव के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो ध्रुव के दरवाजे खुलने की जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जब आप जाओगे चित्तौड़गढ़ में तो ध्रुव में दरवाजे ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे। पहला दरवाजा, फिर यहाँ दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, ऐसे करके 5 दरवाजे। पहले दरवाजे पर खुद कौन है? ईश्वरदास। खुद ईश्वरदास इस पर है। आगे के दरवाजे पर जयमल राठौड़ ने चल रहे हैं, भत्ता जी हैं। अब गेट के दरवाजे नहीं खुल रहे, तो अकबर ने क्या किया, आती हैं उनके आगे तलवारें बांध करके गेटों को तोड़वाए। गेट जैसे ही टूटा, अकबर के हाथी ने अंदर प्रवेश किया। शुरुआत में मिले ईश्वरदास चौहान, उसने पटेल जी को बोल करके कहा, जिसका अर्थ होता है स्वागत है तुम्हारा। अकबर जो कभी कहा था कि तू मेरा स्वागत क्या करेगा, स्वागत तो किस दिन मैं तुम्हारा करूँगा। जैसे अकबर का हाथी अंदर की तरफ प्रवेश किया, ईश्वरदास चौहान ने अकबर के हाथी का एक दांत तोड़ दिया। सामने से कल्ला राठौड़ जी, जयमल जी लड़ रहे हैं। अब हुआ क्या, जयमल जी लड़ते लड़ते घायल हो चुके हैं। जयमल जी लड़ते लड़ते क्या हो गए, घायल हो गए। जयमल जी ने अपने भतीजे कल्ला राठौड़ से कहा, कल्ला जी देख घायल हो गया हूँ, लेकिन अभी मन की इच्छा खत्म नहीं, युद्ध करना चाहता हूँ यार। तो बाद में कल्ला राठौड़ जी ने इन्हें अपने कंधों पर बैठाया, तो 2 तलवार कल्ला राठौड़ जी के हाथ में, 2 जयमल जी के हाथ में। उसके बाद कल्ला राठौड़ जी को 4 हाथों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। 4 हाथों के लोग देवता के रूप में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। भयंकर विनाश हुआ और भयंकर विनाश हुआ और 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा कंप्लीट हुआ।
अकबर ने यहाँ प्रवेश के बाद भयंकर, क्योंकि अकबर बहुत परेशान हुआ है, यहाँ पर बहुत सैनिक मारे गए उसके, तो उसने कत्लेआम का सीधा ही आदेश दे दिया। ये कत्लेआम सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक चला। सारे आदमी, सारे बच्चों के कत्लेआम कर दिए गए, उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी गई। जिस अकबर के आगे महान लगता है, ये उस अकबर के इतिहास का एक काला दिन है। बाद में ये सूचना मिली किसको? ये सूचना मिली है उदय सिंह को। उदय सिंह कहाँ है? उदय सिंह अभी उदयपुर की तरफ है। उदय सिंह को सूचना मिली, उदय सिंह की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। साल 2 साल में 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1572 होली के दिन भयंकर सदमे के कारण उदय सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन उदय सिंह ने मरने से पहले एक गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी ये कर दी कि गोविंदा में इनका अंतिम संस्कार चल रहा था, और उससे पहले ये भटियाणी रानी का प्रभाव था इनका। तो भटियाणी रानी का प्रभाव होने के कारण ये जगमाल को क्या बना गए हैं? राजा बना गए हैं। तो वहाँ पर कृष्णदास चूड़ावत हैं, हाँ चूड़ावंश के, तो चूड़ावत जियों का आदेश होता है, वो जो चाहते हैं वही राणा बनता है। तो तलवार अकबर जी की तलवार महाराणा प्रताप पे टांग दी, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया कहाँ पर? गोविंदा में। उसके बाद ये वापिस आए और चित्तौड़ पहुँचे। चित्तौड़ जाकर के देखा कुंभलगढ़ में, तो जगमाल बैठा हुआ है। जगमाल से कहती राजी सटना, बिराजी सटना पड़ेगा। सभी सरदार ने जगमाल वहाँ से छोड़ भागा। जगमाल किसी शरण में आ गया है? अकबर की शरण में। अकबर ने इसे जहाज पूरी कह दे दी, जागीर दे दी, और दोबारा राज्याभिषेक हुआ है किसका? महाराणा प्रताप को। कहाँ? कुंभलगढ़ में। तो कल सेपरेट पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को। वीडियो में कोई स्पेशली कुछ देखिए आने हैं। आप लोग कितने तैयार रहते हैं महत्वपूर्ण है, और इतने तैयार ज़्यादा तो आप तो घंटी दबा लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो करना ही है। धन्यवाद।